कितने रुपए प्लेट है भैया? तो ये बताओ, जोमेटो से मंगाओगे स्विगी से? छोले तो है नहीं तुम्हारे पास। तो यात्रा में मेरे साथी हैं आशुतोष कुमार सिंह, सुमित कुमार, ऋषभ सिंह, अनु गुप्ता और कुणाल चौहान, रूफी, शिवम पाल। 11:50 हो चुके हैं। ट्रेन का टाइम था 10:20। ट्रेन अभी भी 1 घंटे बाद आएगी। अभी और इंतज़ार करना है। चार घंटे हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है और हम फाइनली पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर। इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:45। मंदिर हमारी इस तरफ है। खूबसूरत वादियों में अब हम जाने के लिए तैयार हैं। तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए हमने करी है टैक्सी और इसका किराया दिया है हमने 550 रुपये पर हेड। हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव देवप्रयाग, अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम। इसके आगे ये अविरल धारा माँ गंगा के नाम से जानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये एक अति महत्वपूर्ण जगह है, वह उतनी ही सुंदर भी है। इस स्थान पर एक अलग ही मन को अनुभूति हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। अब बस थोड़ा आगे जाके हम लोग लंच करेंगे। काफ़ी देर से हम लोग चले हुए हैं, भूख भी लग रही है। देवप्रयाग से लगभग 125 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम आ चुके हैं गौरीकुंड में फाइनली। और ये वो स्थान है जहाँ पे टैक्सी आपको फाइनली आके छोड़ेगी। पैदल ट्रैक शुरू होता है जो कि यहाँ लिखा है 16 किलोमीटर। यहाँ लिखा 16 किलोमीटर है, लेकिन ये लगभग 19 किलोमीटर का है। 20-22 बता रहे भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। हम उठने का प्रयास तो 2 बजे से कर रहे थे, पर ठंड के मारे बिस्तर से निकला नहीं जा रहा था। और अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड स्नान करने के लिए। उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, कौवा स्नान कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रैक। हमने सोचा 3 में स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहाते नहाते बहुत देर हो गई। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। मज़ा आने वाला है, आइए चलते हैं। नई सुबह की उमंग लेकर, मन में पुण्य विचारों को लेकर शानदार झरनों के बीच हम चल पड़े हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। रास्ते भर हज़ारों खच्चर और न जाने कितने यात्री जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, अपने अपने ट्रैक में मगन हैं और भोलेनाथ का नाम लेकर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले चीरबासा का भैरव मंदिर पड़ता है। यहाँ पर कपड़ा बांधकर लोग अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। यहाँ पर हमने भी माथा टेका और भोले बाबा के अच्छे दर्शन पाने की मनोकामना करी। तो अब जब दूरी रह गई है मात्र 13 किलोमीटर, तो मैं आपको केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। जी हाँ, जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हिमालय में तपस्या करने आए अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, तब उन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना करी और भोले बाबा ने उन्हें नंदी के रूप में दर्शन दिए। भीम को ये बात पसंद नहीं आई और उसने नंदी को उठाकर पटक दिया, जिससे उनके 5 हिस्से हो गए। 5 में से एक हिस्सा केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, व बाकी के 4 हिस्से अन्य 4 केदारों के नाम से तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के नाम से जाने जाते हैं।
सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी और सूर्य की पहली किरण हमारे माथे का स्पर्श कर रही है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जा रहा है, मौसम और साफ हो रहा है। ये रास्ता पहले कभी रामबाड़ा होते हुए केदारनाथ धाम जाया करता था, पर 2013 की त्रासदी में पूरा रामबाड़ा मंदाकिनी नदी के साथ बह गया। आपको सामने पुल दिख रहा है, ये है भीमबली का पुल। और इस जगह से हम इस पहाड़ी से उस पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे और फिर वो ट्रैकिंग का रास्ता जा रहा है वहाँ ऊपर होते हुए रामबाड़ा होते हुए, और वो जो शिखर दिख रहा है वही है केदारनाथ शिखर। हमें वहाँ तक पहुँचने में अभी कम से कम 4 घंटे और लगने वाले हैं। मूंगफली खा रहे हैं हम, आइए। लाखों श्रद्धालु हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने इतनी दूर पैदल चलकर आते हैं। मन में समर्पण का भाव लिए भक्ति में लीन होकर झूमते गाते चले चले जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है रामबाड़ा का पुल। इसको पार करते ही रामबाड़ा आ जाएगा। और ये पुल 2013 की त्रासदी में पूर्ण रूप से बह गया था, उसके अवशेष अभी भी नीचे पड़े हुए हैं। तो नए पुल बने हैं, इससे एक बार में 24 व्यक्तियों को जाने की ही आज्ञा है। आइए चलते हैं, अभी हमें बहुत ज़्यादा नंबर ट्रैक करना है। तो हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं भीमबल्ली। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पीछे और पीक दिखना चालू, और हमारे गौरव भाई या हमारे गौरव भैया अभी अटेंडेंस लगाने में बिजी हैं और पराठे बनने दे दिए, पराठे खा रहे हैं। और हमारे 3 साथी का तो ज़्यादा पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। हम भी चले जा रहे थे इन पहाड़ियों से ऊंचे हौसले लेकर, इस कामना को लेकर कि भोलेनाथ से हमारा मिलन जल्दी होने वाला है। रास्ते में कई जगह पर तो हमने पारंपरिक रूट को छोड़कर शॉर्टकट्स भी लिए। ये शॉर्टकट थोड़े आड़े टेढ़े ज़रूर थे, पर हाँ, इन रास्तों से जाकर हम अपनी मंजिल पर काफ़ी जल्दी पहुंच पाए। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और नीचे से आ रहे थे हम तो यहाँ बैठे हैं। 3 लोग तो बहुत नीचे रह चुके हैं और 2 ऊपर हैं। लैब्रा कौन लेके आया है? और अभी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर और जाना है। चलिए चलते हैं। जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ तेज होने लगे तो समझ जाइए कि आप हेलीपैड के निकट पहुंच चुके हैं। और हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर का शिखर साफ दिखाई देता है, जिससे सुबह से लेके शाम तक की जितनी थकन होती है वो सब दूर हो जाती है। और हेलीपैड के बिल्कुल सामने ही भैरव बाबा का मंदिर है। इसे भैरव घाटी मंदिर कहा जाता है। कहते हैं यहाँ जाए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती। बाबा के मंदिर पर मानो आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ था।
शाम की आरती के समय चारों तरफ भोलेनाथ के जय जयकारे और घंटे की आवाज़ें कानों में गूंज रही थीं। मन में बस एक ही एहसास था, यत्र तत्र सर्वत्र शिव। यहाँ वहाँ सब जगह केवल शिव और केवल शिव। मुझ में, उसमें, आप में, सबके अंदर शिव समा रहे थे। केदारनाथ धाम की इस अलौकिक छटा को मैं अपने शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता, पर हाँ कि जब इतनी लंबी पद यात्रा करके लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचते होंगे तो वास्तव में उनको एक पूर्ण समर्पण की अनुभूति होती होगी। ऐसा लगता होगा जैसे उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ शिव को अर्पण कर दिया है। ट्रैक में मजा आया हो, आनंद आ गया। हम बैठे हैं टेंट में। इस टेंट के लिए हमने दिए हैं 2600 रुपए और इसमें 7 लोगों के सोने की व्यवस्था है। हालांकि हमें लग रहा है ठंड लगने वाली, क्योंकि बाहर तापमान गिर चुका है 3 डिग्री। अभी हमने कुछ खाया नहीं है, ट्रैक से इतना थक गए थे कि आके ही हम सो गए। और मूव खरीद के लाए हैं। अभी हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, बुढ़ापा सा आ गया है। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि घोड़े पे भी आना पड़ा उन्हें, लेकिन मज़ा आ रहा है। मंदिर में जाने के बाद जो बाबा के दर्शन हमने करे और जो आरती में हमने हिस्सा लिया, ये समझिए कि सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 3 बजे तक की जो भी थकान थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब बस हम टेंट में से जाएंगे निकल के खाना खाने, उसके बाद हम पुनः मंदिर जाएंगे दर्शन करने और उसके बाद हम विश्राम करेंगे। फिर सुबह उठ के हमें जल्दी लाइन में लगना है, क्योंकि जो बाबा की शिवलिंग है, शिवलिंग को स्पर्श करना सिर्फ सुबह 5 और 6 बजे के बीच में ही अलाउ है। तो चलिए चलते हैं। बोल शंकर भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आदि शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में जिन्होंने केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे मंदिरों की स्थापना करी, इस सुंदरता को देखकर कोई क्यों ही लौटना चाहेगा अपने घर, क्यों ही ना बसना चाहेगा वो बाबा के इस परम धाम में। कहते हैं यहाँ पत्थर पे पत्थर रखने से मनोकामना पूरी होती है। बाबा के दर्शन की हमारी मनोकामना तो पूरी हो चुकी थी, फिर भी हमने बाबा के दोबारा दर्शन करने की मनोकामना मांगी। मंदिर के पीछे वह शिला आज भी स्थापित है जो अब पूजनीय हो गई है। 2013 की त्रासदी में इसी शिला के आ जाने की वजह से बाढ़ से मंदिर बच पाया। आज लोग इसे दैवीय शिला मानकर इसकी पूजा करते हैं। माथे पर बाबा के नाम का तिलक सुशोभित कर कर अब हम अपनी यात्रा को समाप्त करने जा रहे थे। इन ऊंची और सुंदर वादियों में बाबा केदारनाथ के इस धाम में आकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब हम इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला पड़ाव है तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ।
से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस उम्मीद से घर जा रहे हैं कि बाबा के दर्शन हमें फिर होंगे, बाबा हमें फिर से दर्शन के लिए बुलाएंगे। तो चलते हैं। आप सबको हर हर महादेव।